हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आऊंगी। वसुधा जी जैसे ही सब्जी लेकर घर में आई, उनकी बहू मधु और उनकी बेटी रुचिता में नोकझोंक हो रही थी। वसुधा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या बात है, तू हमेशा रुचिता से लड़ती रहती है? तो मधु बोली, हाँ माँ जी, आप भी मुझे ही सुना लो, दीदी की गलती तो आपको कभी दिखेगी नहीं। तभी दूसरे कमरे से रुचिता रोती हुई आई और अपनी माँ के पास सोफे पर बैठकर बोली, माँ, अगर मेरे ससुराल में झगड़ा नहीं होता तो मैं कभी यहाँ मुंह दिखाने नहीं आती। पापा के जाने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि मायके में मेरी भाभी का राज हो गया है। तो वसुधा जी ने पूछा, क्या बात हुई, कोई बताएगा मुझे? फिर मधु बोली, माँ जी, आप दीदी से पूछो। मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था कि नहाने के बाद कपड़े धोकर डाल दिया करो, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। तभी रुचिता ने कहा, हाँ मम्मी, भाभी आपके, भैया के, अपने और चिंटू के कपड़े तो धो सकती हैं, लेकिन जब मेरे कपड़े धोने की बारी आती है तो कहती है खुद धो लो। फिर मधु बोली, बात को गलत दिशा में मत ले जाओ दीदी, मैंने इसलिए कहा था कि आप सबके बाद में नहाती हो, तब तक मैं कपड़े धो चुकी होती हूँ, फिर वो अगले दिन तक पड़े रहते हैं। ये सुन वसुधा जी गुस्से से बोली, तो अब क्या मेरी बेटी तेरे हिसाब से नहाएगी? 2 कपड़े बाद में धुल देगी तो क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे? वाह माँ जी, आप भी गलत का साथ दे रही हैं। एक तो ये शाम के समय नहाती हैं, क्या ये सुबह नहीं नहा सकती? मधु ने कहा। तो रुचिता बोली, हाँ, अब तो तुम्हारी गुलामी करनी ही पड़ेगी। मेरे पापा थे तब तो किसी ने नहीं टोका, मेरी जब मर्जी होती थी नहाती थी। गलत आदतों को बदल लेना चाहिए, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। आप दोपहर को सोकर उठती हो, फिर नहाने जाती हो, कल ससुराल में क्या करोगी? मधु ने कहा। तो वसुधा जी बोली, बहू तू अंदर जा, अभी मैं बैठी हूँ, सब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। मधु बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। इधर रुचिता अपना सामान पैक करने लगती है। वसुधा जी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति मोहन को फोन करती है और कहती है, सुनो जी, तुम मुझे आकर ले जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तो मोहन ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी माँ के साथ नहीं रहोगी। फिर रुचिता बोली, मुझे माफ कर दो, मैं उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करूंगी। शाम को मोहन रुचिता को लेने आया। भाभी मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आऊंगी। भैया आए तो उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। रुचिता ने मधु से कहा। तो मधु बोली, दीदी मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना, ससुराल में ये गलती मत करना। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो आपका भला चाहती हूँ। फिर रुचिता अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी, बहुत ढील दे रखी है आपने अपनी बहू को, किसी की भी बेइज्जती कर देती है। मैं तो जा रही हूँ, ऐसा ही रहा तो किसी दिन आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो वसुधा जी बोली, बेटी तू चिंता मत कर, आने दो पूरब को, मैं इसे ठीक करवाती हूँ। रुचिता अपनी ससुराल पहुंच जाती है। वहां कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो आराम रुचिता को मायके में मिल रहा था वह यहाँ नहीं था। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ता था, फिर दिन भर घर की साफ सफाई, फिर शाम का खाना। ऐसे में उसे मायके की याद आने लगी। एक दिन उसने अपने भाई पूरब को फोन किया और बोली, कैसे हो भाई? तो पूरब बोला, बहन मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ, तूने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया, अचानक ससुराल चली गई। फिर रुचिता ने कहा, भाई क्या करती, भाभी नहीं चाहती थी मैं वहाँ रहूँ, यहाँ सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं, फिर भी मैं अब कभी वहाँ नहीं आऊंगी। ये सुन पूरब बोला, क्या कहा? वे लोग तुझ पर जुल्म कर रहे हैं? बहन ये घर तेरा भी है, मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ
मधु तुझे कैसे परेशान करती है। शाम को पूरब रुचिता को लेने पहुंचा। पूरब को देख मोहन बोला, आइए साले साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ। तो पूरब बोला, आप मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, मैं उसे लेने आया हूँ। फिर मोहन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन हमने क्या किया। तो पूरब बोला, वो सब मुझे नहीं पता, रुचिता चल अपने घर। रुचिता बाहर आती है। उसने सामान पहले ही पैक कर लिया था। मोहन रुचिता से पूछता रहा, लेकिन वह बिना कुछ बोले पूरब के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर पूरब ने मधु को बुलाया और कहा, मधु, रुचिता अब यहीं रहेगी। इसके ससुराल वाले इसे परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। मधु रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह मधु अपना सामान पैक करके अपने घर चल देती है। ये देख पूरब ने पूछा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तो मधु बोली, जिस घर में सही गलत में फर्क ना समझा जाए वहां रहने का क्या फायदा। फिर रुचिता ने जल्दी से कहा, भैया आप मेरी वजह से भाभी को मत निकालिए, मैं इनके साथ रह लूंगी। तभी पीछे से मोहन की आवाज आती है, हाँ हाँ भाभी को रोक लो, वरना तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे आप यहाँ कैसे? पूरब ने मोहन को देखकर पूछा। तो मोहन बोला, भाई तुम्हारी बहन यहाँ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि इसे काम नहीं करना पड़ता। अगर तुम्हारी पत्नी चली गई तो इसे यहाँ भी काम करना पड़ेगा। रुचिता, क्या ये सच है? पूरब ने रुचिता से पूछा तो वह बोली, भैया मुझसे गलती हो गई। यहाँ सारा काम भाभी करती है और ससुराल में सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैंने झूठ बोला था कि ये मुझे परेशान करते हैं। मैं यहाँ मजे से रहना चाहती थी। तभी वसुधा जी बोली, बेटी ये तूने अच्छा नहीं किया, जा यहाँ से, आज के बाद कभी यहाँ मत आना। फिर पूरब भी बोला, बहन यह अच्छी बात नहीं, मोहन जी मुझे माफ कर दीजिए। भाभी भैया मुझे माफ कर दो। रुचिता रोते हुए बोलने लगी तो मोहन बोला, चलो रुचिता, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर चलो। और रुचिता अपनी ससुराल वापस चली जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।